प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ऐसे में दोनों माध्यमों का पारदर्शी होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रकाश की किरण उसमें से गुजर पाएगी। अब माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन और विरल माध्यम। सघन माध्यम वो माध्यम होते हैं जिनके कण एक दूसरे के नज़दीक हों, यानी कि जो घना हो माध्यम, जैसे कि जल, जैसे कि ग्लास। विरल माध्यम वो माध्यम होते हैं जिनके कण एक दूसरे से दूर हों, यानी जो घने ना हो, जैसे कि हवा। सबसे पहले प्रकाश की किरण हवा से जल में प्रवेश कर रही है, यानी हमारा माध्यम एक विरल माध्यम है और माध्यम दो सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण ए पॉइंट ओ से होकर जल में प्रवेश कर रही है, तो हमने ओ के ऊपर एक सीधी रेखा सी और सी डी खींची है, जिसे हम अभिलंब कहेंगे। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल रास्ते को छोड़कर, यानी ए ई की बजाय वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि ए से बी की ओर जाती है। इसमें प्रकाश की किरण जल से हवा में जा रही है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। प्रकाश की किरण ए पॉइंट ओ पर हवा में प्रवेश करती है, तो ओ पर हमने सी और डी अभिलंब बनाया है। तो जब प्रकाश की किरण हवा में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से टकराकर वह हमारी आँखों तक पहुँचती है। तो जब वस्तु से निकलती हुई प्रकाश की किरण हमारी आँखों तक पहुँचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पानी के ग्लास में डाली हुई पेंसिल हमें ऊपर की ओर उठी हुई नज़र आती है। आइए अब इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा है, सी ए एक पेंसिल है जो हमने आधी पानी में डुबो रखी है। तो ए जो हिस्सा है वो जल के अंदर है। ए से दो प्रकाश की किरणें निकलकर जल से हवा में प्रवेश कर रही हैं, पॉइंट डी और ई से गुजरते हुए। यानी पॉइंट डी और ई पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो एफ और जी अभिलंब से दूर हो जाएंगी और हमारी आँखों में प्रवेश करेंगी। लेकिन हमारी आँखें सिर्फ सीधी रेखाओं की ही छवि बना सकती है, इसीलिए डी और ई से हमारी आँखों ने एक काल्पनिक चित्र की कल्पना की, जो डी और ई से सीधे जाकर A1 पर मिलता है। तो इसीलिए हमें पेंसिल का सिरा ए पॉइंट पर नहीं, A1 पॉइंट पर दिखाई देता है और हमें पेंसिल मुड़ी हुई नज़र आती है। इसी तरह जब हम मछली पकड़ने जाते हैं तो हमें मछली उसकी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर नज़र आती है, या यूं कहिए कि पानी में रखी हुई कोई भी चीज़ को जब हम ऊपर से देखते हैं तो वह हमें थोड़ी ऊंचाई पर नज़र आती है, जबकि वह वास्तव में नीचे होती है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है।